हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RWS परिवार में। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मैं लेकर आता हूँ आप सभी के लिए राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, जो RWS फैक्ट सीरीज के नाम से हमने सीरीज चलाई थी। और उस सीरीज में आज जो आपका फैक्ट है वो है 60वां फैक्ट, 60वां फैक्ट आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। और इस फैक्ट से आपको आप चाहे किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, क्योंकि इससे आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलने की पूरी उम्मीद रहने वाली है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अपना जो फैक्ट की हेडिंग आप देखेंगे कि थार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ देखेंगे। थार जो अपना रेगिस्तान है, थार का रेगिस्तान, उससे संबंधित थार नाम से जितने प्रश्न बनते हैं, प्रश्न तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जामों में, उन पॉइंटों को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो देखिए, आज जो 11 पॉइंट अपन लेकर आए हैं आपके सामने, 11 पॉइंट है। जैसा कि आप देखेंगे, इनमें से कुछ आपको आते होंगे, कुछ आप नए आज जानेंगे। जैसे आपके थार का गढ़ा है, थार का कल्पवृक्ष, थार की वैष्णो देवी, थार का जल महल, थार की लता, थार का सागवान, थार की गंगा, थार का चीता। तो ये इतने सारे जो पॉइंट हैं, ये कंफ्यूज करने वाले पॉइंट है, और ये जीके का बिखरा हुआ ज्ञान इसको बोलते हैं। और ये जीके का बिखरा हुआ ज्ञान आपको एक जगह यहाँ पर मिल रहा है, तो इस ज्ञान को जरूर ग्रहण कीजिएगा, क्योंकि इससे आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो एक बार सभी क्लास को शेयर कर देंगे, फिर अपन सेशन की करते हैं शुरुआत। और वीडियो को लाइक भी आप सभी कर लीजिए। ठीक है, चलिए, कमेंट बाद में करना, जब आपकी क्लास कंप्लीट हो जाए तब आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। चलिए, तो करते हैं शुरू, क्योंकि आप सभी को पता है कि 10 मिनट का शो रहता है अपना, और 10 मिनट में हम बेहतर जानकारी आपको देते हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अपने पॉइंटों पर आ जाइए। देखिए, थार का घड़ा, पहला पॉइंट है अपना, थार का घड़ा किसको कहा जाता है। तो बताइए, अगर आपको पता है तो मैं उम्मीद करता हूँ, वैसे आपने अगर जीके पढ़ी है तो आपको पता होगा थार का घड़ा किसे कहा जाता है। थार का कल्पवृक्ष, अगर आपने फैक्ट वाली सीरीज़ मैं आपको दिया है, तो वो उससे भी आपको इसका ज्ञान होना चाहिए। तो फटाक से कमेंट में आंसर दीजिए, थार का घड़ा किसको कहा जाता है, बताइए। देखिए, थार का घड़ा कहाँ पर स्थित है, ये आपके जैसलमेर में स्थित है। किसको कहा जाता है, तो आपके जो चांदन नलकूप है, चांदन नलकूप को, चांदन नलकूप को क्या कहा जाता है, थार का घड़ा कहा जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके जैसलमेर में स्थित है, जैसलमेर ज़िले में स्थित है। ठीक है, याद रहेगा, वैसे आपको याद होगा। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नंबर 2 आपका, थार का कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है। थार का कल्पवृक्ष आप सभी जानते हैं किसको कहा जाता है, जठे जठे गोगा जी उठे उठे, क्या बठे बठे आपके खेजड़ी, जठे जठे खेजड़ी बठे बठे गोगा जी के थान रहते हैं। तो खेजड़ी आपके क्या है, राजस्थान का कल्पवृक्ष है, खेजड़ी का वृक्ष कल्पवृक्ष। इसे और क्या कहा जाता है, खिजड़ी को पेमे कहा जाता है, छोंकड़ो कहा जाता है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट देखो, राजस्थान की वैष्णो देवी, यानी कि थार की वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है। क्या आपको पता है थार की वैष्णो देवी किसको कहा जाता है, फटाक से आंसर दीजिए। थार की वैष्णो देवी, थार की जो वैष्णो देवी है, आप सभी को पता है कि तनौट माता को कहा जाता है। तो एक बार सभी तनौट माता की जयकारा लगा देंगे कमेंट में, जय हो तनौट माता की। तनौट माता, तनौट माता को क्या कहा जाता है, थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। बात करें, अगला जो पॉइंट है आपका, थार का जल महल, बताइए थार का जल महल किसे कहा जाता है। इसका आंसर आप कमेंट में फटाक से दीजिए। थार का जल महल किसको कहा जाता है, ये आपको आता है, थार का जल महल, बताइए फटाक से। बिल्कुल, अगर आपने दिया है जवाब, क्या अगर आपने दिया है जवाब वाटाडू, वाटाडू का कुआं, वाटाडू का कुआं जो है थार का जल महल कहलाता है। अगला देखो, थार की लता किसको कहा जाता है। क्या इस प्रश्न का आंसर आपको आता है। अगर इस प्रश्न का आप आंसर देंगे तो मैं समझूंगा कि आपको जीके का अच्छा खासा ज्ञान है। बताइए, थार की लता किसको कहा जाता है। देखिए, थार की लता साथियों, ये कहा जाता है आपकी रुक्मा, रुक्मा देवी को। थार की लता
कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, नंबर 6वां पॉइंट है आपका कि थार का सागवान किसे कहा जाता है। थार का सागवान किसको कहा जाता है? आपको बिल्कुल आता है, आंसर दे दीजिए फटाक से। क्या हो जाएगा आपके? ये हो जाएगा आपका सागवान। क्या आपका सागवान हो जाएगा दोस्तों? रोहिड़ा। रोहिड़ा आपका सागवान हो जाएगा। इसको क्या कहा जाता है? थार का सागवान कहा जाता है। अगला पॉइंट देखो, थार की गंगा किसको कहा जाता है? थार की गंगा किसको कहा जाता है बताइए। तो थार की गंगा किस नदी को कहा जाता है, ये आपको बताना है। नदी है एक, उससे कहा जाता है थार की गंगा। अब आपको जवाब देना है कि थार की गंगा किस नदी को कहा जाता है। बिल्कुल, अगर आपने जवाब दिया है लूणी नदी, अगर आपने जवाब दिया है लूणी, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। लूणी को कहा जाता है थार की गंगा। अगला पॉइंट देखो, थार का चीता। थार का चीता किसको कहा जाता है? थार का चीता साथियों किसको कहा जाता है? ये आपके हिंट दूं क्या कुछ? तो थार का जो चीता है ना, इसकी जो प्रजनन स्थली है वो आपके सेवण घास है। क्या है प्रजनन स्थली, या फिर जहाँ पर ये रहता है तो वो क्या है आपके सेवण घास। और सेवण घास कहाँ पाई जाती है? आपके पोखरण वाले क्षेत्र जैसलमेर में। तो सेवण घास में रहता है। ठीक है, घास में रहता है, ऐसे बोल देते हैं। तो बताइए, इससे आपको समझ आ गया होगा कि सेवण घास में कौन रहता है? आपके थार का चीता कौन? गोडावण हो जाएगा। बिल्कुल, अगर आपने जवाब दिया है गोडावण तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। गोडावण क्या है? अपने थार का चीता कहलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, 9वां पॉइंट है आपका, थार की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? थार की जीवन रेखा किसको कहा जाता है बताइए। थार की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? देखिए, थार की जीवन रेखा आपके किसको कहा जाता है? बिल्कुल सर, आपके अगर आपने जवाब दिया है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। बिल्कुल सर, आपने पढ़ी है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को क्या कहा जाता है? थार की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला पॉइंट देखो, 10वां पॉइंट है थार महोत्सव। थार महोत्सव तो आपको पता है कहाँ पर मनाया जाता है। बिल्कुल सर, मैंने आपको कई बार बताया, शॉर्ट्स के माध्यम से भी इसके प्रश्न करवाए हैं आपको थार महोत्सव के। तो ये कहाँ पर मनाया जाता है? बाड़मेर में मनाया जाता है सर, बाड़मेर में। ठीक है, अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है आपका 11वां, कि थार का लाल। बताइए, थार का लाल कौन है? इसका आंसर दीजिए फटाक से। थार का लाल कौन है? थार का लाल कौन है बताइए फटाक से। तो साथियों, थार का लाल कौन है पता है क्या आपको? ये है आपके स्वरूप खां मांगनियार। थार के लाल कौन है? स्वरूप खां मांगनियार। स्वरूप खां मांगनियार जो है थार के लाल कहलाते हैं। ठीक है, और थार से याद रख सकते हैं आप, एक होटल है, एक क्या है, 12वां पॉइंट में आपको यहाँ दे देता हूँ। चलो, थार का होटल कहाँ पर है? थार होटल के नाम से। तो ये आपके बाड़मेर में स्थित है साथियों। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए ये भी आप याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो फैक्ट पॉइंट थे वो मैंने आपको यहाँ दे दिए हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए फटाक से। चलिए देखो, हमने जो बात की थार के घड़े की, हमने बात की, तो थार का घड़ा चांदन नल को कहा जाता है। थार का कल्पवृक्ष खिचड़ी को कहा जाता है। थार की वैष्णो देवी तनोट माता को कहा जाता है। थार का जल महल बाटाडू का कुआं हो जाएगा। थार की लता रुक्मा देवी, और थार का लाल स्वरूप खां मांगनियार। ठीक है, इसी प्रकार आपके थार का सागवान रोहिड़ा, थार की गंगा लूणी नदी, थार का चित्ता गोडावण, थार की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर परियोजना, थार का महोत्सव बाड़मेर में होता है। ठीक है, बताओ अब कैसी लगी क्लास? अब समय हो गया है आपकी प्रतिक्रिया का। फटाक से अपनी प्रतिक्रिया दें और पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे साथियों। इसी प्रकार का सेशन आपको रोज़ाना मैं लेकर आता हूँ। 10 मिनट का सेशन रहता है, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी आपको देकर जाता हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चाहे आपकी करंट अफेयर्स ले आप, करंट अफेयर्स डेली आपकी अपडेट करवाई जाती है और डेली आपको टॉप 5 प्रश्न दिए जाते हैं जिनसे आपको सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसका प्रूफ भी मैंने आपको दिया है, जैसे कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम हुई थी अभी, तो उसमें आपके सारे जो करंट अफेयर के प्रश्न बने थे राजस्थान से संबंधित, वो आपको अपनी क्लासों से देखने को मिले। क्लास क्या है, शॉर्ट्स के माध्यम से मैं आपको डेली टॉप 5 प्रश्न देता हूँ, महत्वपूर्ण प्रश्न जो डेली के रूटीन में चलते हैं, जो कि रोज़ाना की जो घटनाएं घटती हैं तो उनसे संबंधित प्रश्न अपन बनाते हैं और उनसे ही ज़्यादातर जो ट्रेंडिंग में जो घटनाएं रहती है उनसे संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो आपकी करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। राजस्थान की कला संस्कृति जितना हमने कवर करवाया है वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से याद करवाया है। आपने वहाँ पर ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी तो उसकी वजह से आपकी क्लासें रुकी हुई है। जिस दिन आप प्रतिक्रिया देना शुरू कर देंगे उस दिन आपको क्लासें मिलना चालू हो जाएंगी। तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जैसे आपके हस्तकला, आभूषण, और उनको मैंने बेहतर तरीके से ट्रिकों के माध्यम से याद करवाया है, तो एक बार वो भी ज़रूर देखिएगा। बाकी जिला दर्शन जिनको देखनी है उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है साथियों। तो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे अब अगले सेशन में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम।